हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। हमारे पूर्वज हमेशा चारपाई पर सोते थे, तो क्या चारपाई के क्या फ़ायदे हैं और ये चारपाई हमारे पूर्वज क्यों यूज़ करते थे, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सोने के लिए चारपाई हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज है। क्या हमारे पूर्वजों को लकड़ी चीरना नहीं आता था। वे भी लकड़ी चीरकर उसकी पट्टियाँ बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लकड़ी की पट्टियों में कीलें ही तो ठोकनी होती हैं। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं है, लेकिन एक समझदारी है कि कैसे शरीर को अधिक आराम मिल सके। चारपाई बनाना एक कला है। उसे रस्सी से बुनना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम लगता है। जब हम सोते हैं तब सिर और पाँव के मुकाबले पेट को अधिक खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि रात हो या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं। पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक रक्त की ज़रूरत होती है, इसलिए तो सोते समय चारपाई की झोली ही इस स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकती है। दुनिया में जितनी भी आराम कुर्सियां देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पालना सिर्फ कपड़े की झोली का था। लकड़ी का स्पाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया है। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह दी जाती है। आजकल के डबल बेड जिनके नीचे की अंधेरा होता है, उसमें रोग के कीटाणु पनपते हैं। वजन में भारी होता है तो रोज़ हटाकर सफाई भी नहीं कर सकते। चारपाई को रोज़ सुबह खड़ा कर दिया जाता है और सफाई भी हो जाती है। सूरज का प्रकाश बहुत बढ़िया कीटनाशक है। अगर चारपाई को धूप में रख दें तो खटमल इत्यादि भी नहीं होते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देता है तो 2-3 दिन में उसको इंग्लिश बेड पर लेटने से बेड सोर शुरू हो जाता है। भारतीय चारपाई ऐसे मरीजों के बहुत काम की होती है। चारपाई पर बेड सोर नहीं होता, क्योंकि इसमें से हवा आर पार होती रहती है। गर्मियों में इंग्लिश बेड गर्म हो जाता है, इसलिए एसी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, जबकि सनातन चारपाई पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी बहुत कम लगती है। बांध की चारपाई पर सोने से सारी रात ऑटोमेटिकली सारे शरीर का एक्यूप्रेशर होता रहता है। गर्मी में छत पर चारपाई डालकर सोने का आनंद ही कुछ और है। ताज़ी हवा, बदलता मौसम, तारों की छाँव, चंद्रमा की शीतलता जीवन में उमंग भर देती है। हर घर में एक स्वदेशी बांध की बुनी हुई, प्लास्टिक की नहीं, बांध की बुनी हुई चारपाई होनी ही चाहिए। सस्ते प्लास्टिक की रस्सी और पट्टियाँ आ गई हैं, लेकिन वह सही नहीं है। स्वदेशी चारपाई के बदले हज़ारों रुपए की दवा और डॉक्टर का खर्चा बचाया जा सकता है। अगर दाब या कांस की बुनी हुई चारपाई हो तो सर्वोत्तम होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने चारपाई की खोज की और उसको ही वो यूज़ करते रहे। क्या वो वैज्ञानिक थे? और कहा जाता है कि चारपाई का यूज़ करने से कमर दर्द और सर्वाइकल में बहुत अधिक आराम मिलता है। तो दोस्तों, काश फिर वही से पुराना ज़माना आ जाए और फिर चारपाई का प्रयोग हम लोग शुरू कर दें। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।